तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्याओ सॉफ्ट हो जाता है अपने पास सोए नंगे पुंगे दोस्तों को देखकर। वो जल्दी से ही बेड से उतर के उनसे दूर चला जाता है और बोलता है, साला ये चल क्या रहा है, ये दोनों नंगे पुंगे क्यों लेटे हैं। तभी उसकी नजर खुद की बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर भी कुछ नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्याओ शावर लेते हुए सोचता है, कल रात मैंने सच में बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, यार मैं हमेशा बदनसीब क्यों रहता हूँ। अभी अभी एक अच्छी नौकरी मिली थी और इससे पहले कि मैं ज्यादा खुश हो पाता, इन दोनों बेवकूफ के चक्कर में मैं पड़ गया। वो थोड़ा मुंह बिगाड़ते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि उन दोनों कमीनों ने मेरा फायदा उठाया है। मैंने भी उन दोनों के साथ वो मस्ती की होगी। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। तुमने मेरे साथ किया, मैंने तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना, बात सही है। मुझे भी पता चल गया कि मुझे भी मैन से कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो हंसने लगता है, लेकिन तभी उसके पिछवाड़े में दर्द होता है और फिर वो उसकी डेंजर वाली हंसी गायब हो जाती है। फिर वो अपने दोस्तों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। वो अपने दोस्त की बम को देखकर सोचता है, ये अभी भी नया लगता है। ये बोलकर वो बहुत तेज से उसको पंच लगाता है, जिस वजह से जियान की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत ही क्याओ का हाथ पकड़ लेता है, जिससे क्याओ बहुत ही तेज से चिल्लाता है। जियान बोलता है, क्याओ तू क्या करना चाहता है, मैं नेकेड क्यों हूँ, ब्लैंकेट कहाँ है, भाई क्या तू मेरा फायदा उठाना चाहता था। ये सुनकर क्याओ बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हारी अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत है। उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था, तुम दोनों मेरे घर पर क्यों हो, और वो भी इस तरह नंगे पुंगे। जियान कहता है, भाई तू क्या बकवास कर रहा है, मैंने भी बहुत ज्यादा पी ली थी। मुझे बस इतना याद है कि मैंने तुझे घर पर भेजा था और फिर तूने अपनी पैंट में सुसु कर दिया था। ये सुनकर क्याओ सॉफ्ट होते हुए बोलता है, वोट मैंने अपनी पैंट गीली कर दी थी और तुम दोनों फिर इतनी दूर चले गए कि तुमने मेरे साथ वो सब कर लिया। इन दोनों की बातें सुनकर जांग भी उठ जाता है। वो सीधे होते हुए बोलता है, तुम दोनों गधे सुबह सुबह किस बात पर बहस कर रहे हो, और ब्लैंकेट कहाँ है, मुझे ठंड लग रही है। उसे नेकेड देखकर जियान उसकी साइड पिलो फेंकते हुए कहता है, जाओ जाकर पैंट पहन लो। ये सुनकर झांग जियान पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मुझे क्रिटिसाइज करने की। जियान, मुझे लगता है तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मुझे तुम्हारी पिटाई करनी होगी। उन दोनों को लड़ता देखकर क्या चिल्लाकर बोलता है, तुम दोनों कमीने चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और चुपचाप से बस अभी मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आपको लगता है कि आपके शरीर का कोई खास हिस्सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जियान बोलता है, हाँ हो तो रहा है, मेरा सर थोड़ा सा चकरा रहा है। झांग बोलता है, मुझे कुछ खास फील नहीं हो रहा है। जियान बोलता है, शायद हैंग ओवर की वजह से, मैंने इतने लंबे टाइम से पी नहीं थी, इसलिए मेरा सर इतना चकरा रहा है। वैसे झांग, क्या तुम आज भी गोल्डन जा रहे हो। झांग कहता है, नहीं, मैंने छुट्टी ली थी। झांग कहता है, जा रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, क्या पापा ने तुम्हें वापस बुलाया। झांग कहता है, नहीं। उन दोनों को ऐसे बात करते देखकर क्या वो अपना गुस्से से फोन उठाता है और बोलता है, डैम, इतना टाइम हो गया। वो अपने कपड़े निकालता है और अपने दोस्तों से कहता है, मुझे अभी कंपनी जाना है ऑन बोर्डिंग संभालने के लिए। तुम दोनों से बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तुम कमीनों ने सच में वैसा किया जब मैं नशे में था, तो मेरे गुस्सा होने पर मुझे दोष मत देना। ये बोलकर वो अपनी टी शर्ट निकालता है, तो हम देखते हैं कि क्याओ की बॉडी पर काफी ज्यादा लब बाइट के निशान होते हैं। ये देखकर झांग खांसता है और जियान अपनी नजरें चुराते हुए सोचता है, क्या उसने अभी तक अपनी पीठ पर नजर नहीं डाली है। क्याओ सूट पहनते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक बहाना सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ, मुझे टालने के लिए। नशे में बकवास वाला बहाना मत बनाना। अगर आप एक भी नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर अपनी बम ठीक से साफ करो और मेरे वापस आने का वेट करो, ताकि मैं तुमसे निपट सकूं। तुम अभी भी वहाँ पर क्यों बैठे हो, जल्दी करो और कपड़े पहनो और यहाँ से निकलो।
ये सुनकर वो दोनों कुछ नहीं बोलते, वो बस क्याओ को देखे जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है क्याओ के ऑफिस पर, जहाँ पर क्याओ टाइम देखकर सोचता है ये अभी भी टाइम पर होना चाहिए। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तभी कोई भागते हुए दूसरी लिफ्ट के पास जाता है कि उस लिफ्ट के पास तो लगभग कोई नहीं है। उसके भागने की वजह से वो किसी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे पेपर गिर जाते हैं और क्याओ ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। जो इंसान दूसरी लिफ्ट के पास भागकर गया होता है तो उसे कुछ लोग बोलते हैं, ये वाला लिफ्ट आपके लिए नहीं है, क्या आपने वो साइन बोर्ड नहीं देखा जिस पर लिखा है केवल हाई लेवल सेंटिनल और गाइड के लिए है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, माफ करना सर, मैं यहाँ नया हूँ, मैंने उसे नहीं देखा। तो वो लोग बोलते हैं, हाँ तुम लोगों को ठीक से दिखाई भी नहीं देता, प्लीज अपनी लिफ्ट की साइड जाए। तभी क्या उस पर्सन से बोलता है जिसके पेपर नीचे गिर गए थे। वो बोलता है, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। वो डॉक्यूमेंट उठाते हुए उस पर्सन से बोलता है, क्या आप सेंट्रिंग डिपार्टमेंट से हैं? ये टेस्ट रिपोर्ट से भरा हुआ है। वो पर्सन बोलता है, हाँ। क्या वहाँ पर सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ऊंच नीच वाला मामला है। हाई लेवल वाले अच्छा कमाते हैं और उन्हें ऑफिस में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। कोई भी सेंट्रिंग या गाइड जानबूझकर आम लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहेगा, यहाँ तक कि मुझ जैसा डी गाइड वाला भी नहीं चाहेगा। तभी क्या किसी पर्सन से बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे ऑन बोर्डिंग के लिए यहीं पर जाना है? वो पर्सन बोलता है, हाँ, और पूछता है, क्या तुम फैंग यू हो, ए लेवल वाले? क्याओ बोलता है, नहीं, मेरा नाम क्याओ यांग है और मैं एक गाइड हूँ। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ओ तो आप ही हो वो डी लेवल वाले गाइड। ओ पहले ही दिन लेट हो गए, बाकी सब लोग पहले ही अपना ऑन बोर्डिंग एग्जाम के लिए जा चुके हैं। आजकल के ये नए लोग, इन्हें टाइम की वैल्यू ही नहीं पता है। क्या उसकी बातें सुनकर फेक स्माइल करता है और बोलता है, आपको परेशान करने के लिए माफ करें। वो पर्सन बोलता है, ठीक है, जल्दी करो और अपने डॉक्यूमेंट लेकर अपने ऑन बोर्डिंग चेक के लिए जाओ। क्यांग अंदर आ जाता है और सोचता है, यार एक ऑन बोर्डिंग एग्जाम को इतना डिटेल में होने की क्या जरूरत है? लेवल टेस्ट कराना और यहाँ तक कि हमसे कपड़े भी उतरवाना। मैंने अभी ऑन बोर्डिंग भी पूरी नहीं की है और पहले ही मैं सोशल डेड हो गया हूँ। वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। वो दोनों ग्रुप में बकवास की बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि इस महीने किराया बढ़ रहा है और भी बहुत सारी फालतू बकवास कर रहे होते हैं। क्या ये सब कुछ देखकर मन में बोलता है, उन दोनों बेवकूफों को लगता है कि कुछ भी बकवास की बातें करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी नजर किसी पर जाती है। उसे देखने के बाद क्या सोचता है, देखो वो कैसे लोगों की चापलूसी कर रहा है, ये बहुत ही घिनौना है। फैंग यू, तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। अगर मैं ए लेवल का होता तो मैं इन सब की परवाह नहीं करता। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी एक लड़की बोलती है, क्याओ यांग, क्या आप एक मिनट इधर आ सकते हो? क्याओ बोलता है, हाँ श्योर। बोलती है, क्या आपकी ऑन बोर्डिंग जांच कराने में कोई गलती है? क्याओ कहता है, नहीं, कोई गलती नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तो वो लड़की बोलती है, जब आपका डिफरेंशिएट टेस्ट हुआ था तो क्या वो किसी अच्छे हॉस्पिटल से हुआ था? क्या आपने 3 बार टेस्ट कराने के लिए नियम का पालन किया था? क्याओ बोलता है, हाँ, मैंने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया और एक अच्छे हॉस्पिटल में 3 बार टेस्ट करवाए थे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बोलकर वो इधर उधर देख रहा होता है कि कोई उसकी बातें सुन तो नहीं रहा है ना। वो लड़की बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कई बार टेस्ट किया और हर रिजल्ट ये दिखा रहा है कि आप साफ तौर पर एस लेवल गाइड हैं। ये सुनकर क्या घबराते हुए कहता है, एस लेवल का गाइड, आपसे जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं सच में एक डी लेवल का गाइड हूँ। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ गई हो। वो लड़की बोलती है, हमने इस संभावना पर विचार किया, इसलिए हमने दूसरे लोगों का भी टेस्ट किया, लेकिन नतीजों में कोई बदलाव नहीं आया। आप सच में एक एस लेवल गाइड हैं। मैं देख रही हूँ कि
तुमने टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन एस लेवल सबसे ऊंचा रैंक वाला पर्सन होकर कोई सेंटरिंग डिपार्टमेंट क्यों चुनेगा? साथ ही आपको जल्द से जल्द अपने रजिस्टर्ड पते पर रेगुलेशन ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। सभी एस लेवल रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है फैंस कि क्या डी लेवल से एस लेवल तक कैसे पहुंच गया? प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।